नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रविशंकर साहू, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक गणित। आज आपके लिए जो पिछले वर्षों में टेट के एग्ज़ाम हुए हैं ईएसबी द्वारा, व्यापम के द्वारा, तो उनके कुछ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार के आप क्वेश्चन, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको आने वाले जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब निम्नलिखित जो भिन्न हैं उनको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। तो साथियों, हम जानते हैं कि जो भी भिन्न आपको दी हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए सबसे पहले उनके हर या डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सभी भिन्न लिख लेंगे, उसके बाद हम उन्हें डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। जैसे 2/3, फिर 5/9, उसके बाद 8/9, फिर 4/3 और लास्ट हमें दिया है 9/3। अब इनके सभी के फ्रैक्शन में सबसे बड़ा जो हर है, सभी फ्रैक्शन के उसमें सबसे बड़ा हर जो है 9 है, यानी हम सभी फ्रैक्शन के हर को, डिनोमिनेटर को 9 बनाते हैं। तो इसको 9 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6/9। ये ऑलरेडी है तो ये 5/9 1/1 से इंटू किया, ये 8/9 ऑलरेडी है। यहाँ मुझे 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 12/9 और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 27/9। तो अब हम देख रहे हैं कि सभी के डिनोमिनेटर को मैंने 9 कर दिया। अब सबसे छोटा जो है वो क्या है, 5/9। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 5/9, उसके बाद कौन सा है 6/9, इसके बाद कौन सा है 8/9, फिर 12/9 और लास्ट में है 27/9। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किस किस के उसमें आते हैं, किस पैटर्न में आ रहे हैं। सबसे पहले 5/9 है ना, तो ये 5/9, फिर उसके बाद कौन सा है, तो 6/9 किस से आया, किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 2/3 के, है ना। फिर इसके बाद कौन सा है 8/9, ये 8/9 ही है, फ्रैक्शन में हमने कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद जो अगला है वो है 12/9, जो कि 4/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और फिर 9/3। तो ये जो पैटर्न है ये किस में जमा हुआ है, हम ऑप्शन देख पा रहे हैं 5/9, 2/3, 8/9 और 4/3, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमने ये जो फ्रैक्शन दिए इनको बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमा दिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए उनके हर को बराबर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद 3/2 3/2 x³ के तरह दिखता, मतलब लाइक टर्म्स बताना। तो देखिए, कभी भी इस प्रकार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है उसकी घात को आपको देखना है, कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं। तो x³ वाली जो टर्म्स है वो हमें ढूंढनी है। यहाँ ए ऑप्शन में नहीं है, बी में x² है, ये भी कैंसिल करो, है ना। उसके बाद सी में y² है, ये भी नहीं। हमें कौन सी मिली, डी, x³/3। तो ये जो है इसके लिए क्या होगी, लाइक टर्म या उसके तरह दिखने वाला पद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ का आयतन बताना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है। तो हमें पता होना चाहिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, आयतन, है ना। तो क्यूबाइट का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। हमें जो क्रम से दिया है उसे हम इंटू करेंगे, 6x इंटू 2x² इंटू 3x⁴। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिक वैल्यू को इंटू कर लेते हैं, 6×2 = 12 और 12×3 = 36, है ना। 6×2 = 12, 12×3 = 36। अब x की पावर जो है
क्या होगी, तो इन सब की पावर को ऐड करेंगे, 4 2 6 और 1 7, 36x⁻7, जो भी आंसर है ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना है कि इसकी घात क्या है। तो कभी भी किसी भी बहुपद की घात बताना हो तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वेरिएबल की, वो घात होती है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट टर्म्स की 7 जो घात है सबसे बड़ी घात है, यानी इस बहुपद की जो घात होगी वो 7 होगी। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। अब इसमें बताना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 36 दिया है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 6 आएगा। अब यहाँ पर इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बताने के लिए आपको उसके वेरिएबल की पावर देखना। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं x⁻0। तो अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, इस बहुपद की डिग्री हो गई 0। वेरिएबल की जो पावर है वो उसकी बहुपद की डिग्री हो गई। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुपद जो दिया है इसका शून्यक बताना है। देखिए कभी भी जो भी बहुपद दिया हो उसका शून्यक निकालना, मतलब उस बहुपद को शून्य के बराबर रख लो और जो भी वेरिएबल है उसमें उसका मान निकाल लो। 21 को इधर ट्रांसफर करें पक्षांतर, तो 9x = -21, फिर x बराबर -21 डिवाइड बाय 9। 3 से इसको काट सकते हैं आप, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21, मतलब x बराबर -7/3, जिसका भी मान है ABCD में से वो इसका आंसर होगा। तो डी में -7/3 है, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ दिया है जब 3x³ - 4x² + 8 कोई फंक्शन दिया हो, बहुपद दिया हो, तब x = 3 पर उसका मान क्या है। तो देखिए 3x³ - 4x² + 8, इसमें x के प्लेस पे हमें 3 पुट करना है। तो 3 × 3³ -4 × 3² + 8। ठीक है सर। तो ये 3 × 27 3 का क्यूब होता है, -4 × 9 3 का स्क्वायर होता है, +8। जब हम इसको इंटू करेंगे 27 × 3 आपको मिलेगा 81, -4 × 9 36 +8। ओके, तो 81 और 8 89, 89 - 36, ठीक है ना। तो आपको जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा, 53। तो 53 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो हम बी करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ऐसा हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है x = 0 पर इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की वैल्यू बतानी है आपको, इसका मान ज्ञात करना है। तो बहुपद वैसा ही दिया है जैसा अभी हमने लिखा है। तो 4 + 3x² 3x + 3x² क्यूब है ना। तो क्यूब है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। x = किस पर निकालना है हमें, x = 0 पर निकालना है। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 0 पुट करोगे तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा। आपको वैल्यू क्या मिलेगी, केवल x = हाँ, तो x = 0 पर इसकी वैल्यू आपकी 4 आएगी, है ना। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 4। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ये जो करेक्ट आंसर दिया ये गलत है। यहाँ पर सी की वैल्यू, सी जो है करेक्ट आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट है, इस पॉलिनोमियल का कैसा पॉलिनोमियल है ये आपको बताना है। तो पॉलिनोमियल जब भी आपको इस प्रकार से आता है कि किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो हमें उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको 3 दिख रही है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यदि पावर 1 होती है तो रेखिक बहुपद होता है, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होगा, है ना, द्विघात बहुपद, और 3 होती है तो घनी या क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6x + 11 - 3x, है ना, ये कैसा बहुपद है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया हाईएस्ट पावर यहाँ 1 दिख रही है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा।
2 पावर में क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक। नेक्स्ट, इस पॉलिनोमियल की पावर बतानी है। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि सबसे हाईएस्ट पावर को देखना है। ये वाली टर्म्स में सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, मतलब इस बहुपद की घात 5 होगी। नेक्स्ट, इसका मान बताना। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे हम, बाय प्लस 1/बाय है। ओके, तो चलिए ओपन करते हैं, वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 1/बाय, और प्लस क्या हो गया 1/बाय स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, बाय से वाई कैंसिल करेंगे हम, 2 प्लस 1/बाय स्क्वायर। ये किस में आ रहा है, डी ऑप्शन है, बाय स्क्वायर प्लस 1/बाय स्क्वायर प्लस 2। इस प्रकार से आप विस्तार करके इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर ये किसका गुणनफल है? देखिए 9th क्लास में भी है, 6th 7th में भी हम पढ़ते हैं ये आइडेंटिटी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। या एक्स वाई में पढ़ें तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कहाँ है, जिसमें भी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन में है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6 ही होगा। इस प्रकार एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर, 2x⁴ प्लस 7x प्लस 5, इसका x इक्वल टू 2 पर मान बताना है हमें इस पॉलिनोमियल का। तो हम जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 2। देखिए तो x बराबर 2 है, 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5। ओके, तो ये 2 इंटू 2⁴ 16 प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 5। तो यहाँ पर हो गया 16 दूनी 32, यहाँ 14 और यहाँ 5। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो टोटल हो गया ये कितना हो गया, 51। तो हमारा जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक त्रिकोणीय आकार के यार्ड का आधार दिया है और ऊंचाई दी है, इसका क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 बेस 25 और ऊंचाई 12। 2 से इसको 6 बार काट दो और 25 छक्के 150, 150 मीटर वर्ग। जो भी इसका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में है 150 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया है और ऊंचाई दी है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या दिया हमें, आधार दिया हमें 13.5 और ऊंचाई दी हमें 100 मीटर। तो इसका इसमें गुणा करें हम, तो देखिए ये 100 का जब इसमें गुणा होगा तो 1 दशमलव इधर और 1 जीरो और लग जाएगा, यानी 1350 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, मतलब आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्लाइड का। आपको दिया है 729 इंटू 10⁻42, इसके डिवाइड में दिया है 81 इंटू 10⁻51। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम जो दिया गया है n इंटू 10⁻⁻n, इससे हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये क्या है 81, ये क्या है 729, मतलब ये है 9 का क्यूब और ये है 9 का स्क्वायर 81, और 729 9 का क्यूब है। तो हम जब इसे तो हम यहाँ पर इसे 9 इंटू ये माइनस करेंगे 51
1 क्या होगा, 42 में से माइनस होगा तो 10⁻⁻9। तो यहाँ n इंटू 10⁻⁻n होगा। तो n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको n की वैल्यू मिलेगी 9। अब आपसे पूछा गया है n+1 का होल स्क्वायर -1। तो n+1 यानी 10 का स्क्वायर -1 मतलब 99। आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा 99। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पेपर है बहुत ही सरल पेपर आता है और आप बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रॉब्लम मैं और भी अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सभी शिक्षक साथियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।